विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थदेव विगत कक्षाओं में से जितना भी हमने ज्ञान अभी तक अर्जित करने का जो पवित्र और एक सात्विक विचार जो हमारे अंदर प्रेरणा के रूप में हम सबके व्यवहार में आता है, तो उस प्रेरणा से प्रभावित होकर के उस प्रकाश से अपने को प्रकाशित करके सतत इस दिव्यता की यात्रा में यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। जब तक लक्ष्य हमारा सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हम उस तक पहुंचने का जो भी प्रयास करते हैं वो निरर्थक होगा। इसलिए हम क्या पाना चाहते हैं, क्या हमारी मांग है, उस मांग को, उस कामना को, जो सात्विक कामना है, उसकी पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। और निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं कि यह जीवन भोगने के लिए मिला है, जैसे मन में आए वैसा भोगें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कभी भी दिव्यता से पूर्ण नहीं हो सकता है, दिव्यता से आलोकित नहीं हो सकता है। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। जब हमको समर्थ गुरुओं का सानिध्य मिला है, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है और मनुष्य का जीवन मिला है, तो दिव्यता के द्वार अपने आप खुल गए हैं। बस आवश्यकता है अपने पुरुषार्थ को जगाने की, आवश्यकता है इस राह पर आगे बढ़ने की, चलने की। तो ऐसे प्रेरणा के रूप में परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको निरंतर मिल रहा है। आज पुनः परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हम लेंगे। गुरु जी इस कार्यक्रम में पुनः सब दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से भी हृदय की गहराइयों से आप श्री का मैं अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। पिछली कक्षा में गुरु जी आपने जो चर्चाएं की थीं उसमें आहार के विषय में भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी, जिसको हम आज नहीं जानते हैं लोक में। वो परम आवश्यक है आहार, जो हित भूख, मित भूख, रित भूख, जो क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम, अनेक संदर्भों पर चर्चा की थी। विरुद्ध आहार के विषय में भी चर्चा की थी। आज हम आप श्री का मार्गदर्शन चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है, हम अब कुछ विचार करते हैं या विरुद्ध विचार आ जाते हैं, विरुद्ध विचार नहीं आते तो कुछ व्यवहार जिनको हम नहीं चाहते वो भी कर देते हैं। तो ये विचार जो विरुद्ध आते हैं या व्यवहार हमसे विरुद्ध हो जाता है लोक में, तो ये दिव्यता के जीवन के मार्ग में या हमारे संपूर्ण अस्तित्व में या बाधक है कि साधक है, इस विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। मैंने एक महापुरुष की वाणी सुनी जी। उसमें ये कहा, महात्मा कौन होते हैं और दुरात्मा कौन होते हैं। जी। मनसि एकम वचसि एकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जी। मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। उन्होंने ये कहा कि हमारे मन में, हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में यदि एक रूपता है तो हम महात्मा होते हैं। हमारे मन में एक विचार चलता है, वाणी में हम कुछ बोलते हैं, हमारे व्यवहार में, कर्म में, आचरण में कुछ दूसरी बात होती है, तो यही दुरात्मा का लक्षण है। जी। तो व्यक्ति चाहता है यदि कि मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, दिव्य बनाऊं, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करूं, यदि ऐसे किसी के मन में अभिप्सा जागृत हो गई जी, तो अपने जीवन को ऐसा, ये तभी हो पाता है जब हम अंदर
गहराई में, अपनी गहराई को हम पहचानने लगते हैं। हमारा प्रायः जो जीवन होता है बहुत ही बाहरी सतह पर जीता है, बाहरी धरातल पर जीता है। शरीर के साथ संबद्ध जो हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारा स्थूल शरीर और जगत के साथ जो हमारा मन और इंद्रियों का संबंध होता है, संपर्क होता है जी, उसी को वहीं पर जीवन का क्रम चलता रहता है। हम आत्मा में पहुंचकर यदि हम अपना अभिनय करें, कर्म का जो अभिनय है, तो स्वतः ही हमारी सारी व्यवस्था मानी सहज हो जाती है, अनायास हम नियंत्रित हो जाते हैं। जी, हम प्रायः क्या होता है कि समाज के भय के कारण से हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को हम सुंदर दिखाने का कोशिश करते हैं। जी, एक वैदिक विनय पुस्तक के एक मंत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य अभयदेव जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य भी रहे हैं, जी, बाद में श्री अरविंद आश्रम में रहे 20 वर्ष तक, तो उन्होंने वैदिक मंत्रों की एक एक मंत्र की व्याख्या की, 1 वर्ष के लिए अध्ययन स्वाध्याय क्रम में रखा है। तो एक मंत्र उन्होंने पकड़ा, न तिष्ठति चरति यश्च वंचति नो न निलायम चरति य प्रतंकम दोषन निषद्य यन मंत्र एते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय। इस मंत्र में वरुण की एक व्यवस्था का संकेत किया जी, कि जो कोई कहीं पर कुछ कर रहा होता है, कोई किसी को धोखा दे रहा होता है, कोई छिप करके कुछ कर रहा होता है, या 2 मिल कर के कुछ चर्चा कर रहे होते हैं, तो वो सब जो है तीसरा वरुण देवता वो साक्षी बन कर के उस सब को जान रहा होता है। मनुष्य जैसे अपने भीतर किसी व्यक्ति के सामने झूठ बोलता है, तो वो झूठ बोलता है मानी वो अंदर से तो जानता है कि तू ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं कर रहा है, पर वो दूसरे को ये दिखाता है कि, और वो दूसरे को दिखाने में परमात्मा तो उसको बिल्कुल ठीक ठीक जानता होता है, जी, पर वो न इस पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे ऐसा हमारे मन में भय बैठ जाए जी, कि तेरे मन में या तेरी क्रिया जब भी होगी तो कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, कोई स्थान खाली नहीं है, कहीं से भी छिप करके तू बच नहीं सकता। जी। तो इस भय के कारण तो व्यवस्थित हो जाता है, पर तो मन में जो हमारे विचार आएगा ये हम ना समझें कि ये केवल मैं ही विचार कर रहा हूँ, उसका कोई जानने वाला बैठा है। जी, तो यदि ऐसा उसको निश्चय हो जाए तो फिर व्यक्ति अपने स्वभाव को, व्यवहार को, उसको भी कोशिश करता है नियंत्रित करने की। जी, वो आचार्य ने ये कहा, आचार्य अभयदेव जी ने, कि मनुष्य बुरा कर्म करने से नहीं घबराता, इस बात से डरता है कि बुरा कर्म करता हुआ पकड़ा न जाऊं। जी, जी, बहुत बड़ी बात है गुरु जी ये। वो ये इस बात से यदि वो भयभीत हो जाए कि कुछ मुझसे अनिष्ट ना हो, तो फर्क नहीं पड़ता एकांत हो चाहे सब समूह में हो, वो कभी भी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जो चीज़ जो मनुष्य को विचार करने की है, सहजता रहती है इससे। जब हम अंदर जैसे हैं वैसे ही हम बाहर यदि विचार करते हैं और कुछ अलग प्रदर्शन नहीं करते, जो हैं वही रहते हैं, जी, तो बड़े सहज रहते हैं, हमारा मन भी हल्का रहता है। और जब हम अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं, तो इसी का नाम तो द्वैत है। इसी जो जीवन की ये पद्धति है, जी, इसी का नाम द्वैत है। और इस द्वैत में कभी भी सुख नहीं मिलता, हम विभक्त हो जाते हैं, हमारा स्वरूप खंडित हो जाता है, और अखंडता ही सुख है। जी। जब हम खंडित हो जाते हैं तो हमारा सुख भी खंडित हो जाता है। जिसको दोहरा आचरण, दोहरा व्यक्तित्व, हाँ, ये सब बोले ही जाते हैं। जी, जी, तो हम यदि सहज होने के मन में
संकल्प जगा लें कि मुझे सहज रहना है। जी। और यदि हमारे को भय लगता है, सहज मतलब हमारे स्वभाव या हमारे इच्छाएं ऐसी प्रबल हैं कि हम सहज रहें, मतलब इस बात में अडिग नहीं रह पाते कि हमें कभी भी विचलित नहीं होना, अपने अंदर जो हम सोचते हैं वो हमारे व्यवहार में आना चाहिए, उससे विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। अंदर मैं ये सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल कोई भी गलत काम ना करूँ, वाणी से झूठ ना बोलूँ, इंद्रियों से कोई दोष ना करूँ, जी। तो उसको फिर उसके साधक और उसके बाधक जो भी हैं वो उस पर ध्यान देना ही चाहिए। जी। क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें, जो कुछ हम करते हैं, जो हम जीवन जीते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए साधक होती हैं, कुछ बाधक होती हैं। तो साधक बाधक का हमें आकलन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ सोच रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ें हैं जो मेरे इस लक्ष्य में सहयोगी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बाधक। यदि साधक और बाधक का जो एक स्वरूप है वो यदि हमारे सामने रहे, स्पष्ट रूप से रहे कि ये तो मेरी ये चीज़ें तो मेरे लिए सहायक हैं और ये चीज़ें मेरे लिए बाधक हैं, उसका एक स्पष्ट स्वरूप सामने रहे, तो बाधक से बच करके साधक से वो अपने जीवन को साधक मतलब जो सहायक चीज़ें हैं उनसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जी। तो ये तो आकलन करना ही पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे लिए बाधक हैं, ये आलम्बन बाधक हैं, इन व्यक्तियों के साथ रहने से मेरा स्वभाव बिगड़ जाता है, इन वस्तुओं के साथ रहने से मेरी इच्छाएं विचलित हो जाती हैं। जी। मानी वस्तुएं होती हैं, परस्पर व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं, जिन आलम्बनों से हमारे विचलन की हमें पता चल गया कि ये आलम्बन तुझे डिगा देते हैं। जी। परीक्षण भी कर लिया, देख भी लिया, अच्छे से समझ भी लिया, ये आलम्बन जब भी आते हैं मैं विचलित हो जाता हूँ। तो उन आलम्बनों से जिनको उन्होंने देखा उनसे अलग होना ही चाहिए। यदि व्यक्ति कल्पना करे अच्छी और आलम्बनों को मतलब जिन आलम्बनों से उसमें विकार पैदा होते हैं, जिन आलम्बनों से उसका पतन होता है, जिन आलम्बनों से उसका मन बिगड़ता है, जिन आलम्बनों से वो अपने संकल्पित विचार से हट जाता है, तो उन आलम्बनों से प्रयासपूर्वक बचना चाहिए। आलम्बन के बीच में तो वही रह सकते हैं जिनको आलम्बनों का कोई संस्कार ही नहीं है। जी। आलम्बन के संस्कार यदि हैं हमारे भीतर, किसी प्रकार के कुछ संस्कार हैं, किसी आलम्बन के संस्कार हैं, और उसके बीच में भी हम रहें, तो फिर उसमें संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें गुरुजी दोनों बातें जैसे आप श्री कह रहे हैं, और एक दूसरी स्थिति है कि वो जहाँ आलम्बन उसको मिलते हैं वहाँ से वो दूर चला गया, लेकिन उसके जो बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, वो उसको शांति से रहने नहीं देते। वो जो एक गीता का श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसादि, ये उसका ऐसा परिणाम गुरुजी होता है कि वो चाहता है कि मैं इससे बचूं, फिर भी उसके विपरीत विचार जो उसके अनुकूल नहीं है, उससे उसका जीवन बढ़ा। तो ये तो बात है ही जी कि हम जो है मन के स्तर पर जी आलम्बन तो बाह्य हो गए, जी। एक हमारा भी एक संस्कार के द्वारा जो विचार के रूप में जो क्रियाएं चलती रहती मन में जी, वो अंदर का आलम्बन है। एक प्रकार से हम ही उठा लेते हैं उन विचारों को, मानी वैसी इच्छाओं को हम भीतर जो कभी भी हम वास्तव में पूरा नहीं करना चाहते हैं जी। और कभी निर्णय भी लेते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। सैकड़ों लोगों से गुरुजी मैं मिला हूँ, या उन्हें संपर्क ऐसे जो है आए लोग कि वो कहते हैं कि मैं कभी इसको चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता, और वो बड़े अवसाद में चले जाते, कई बार तो आत्महत्या भी कर लेते हैं ऐसी स्थिति में। हाँ, तो हम जो चाहते हैं वो यदि हम नहीं करेंगे जी, हमारे विचार में और हमारे कर्म में यदि भेद होगा तो व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। ये मनुष्य अस्तित्व का नियम है। जी। मनुष्य जो जीवन है वो मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं वहाँ तो ये भेद नहीं होता है
कि जो वो सोचते हैं और जो मतलब उनको जैसे भूख की इच्छा हुई तो वो तो अपना भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी उनको जो जो इच्छाएं होती हैं उस समय वो उस काम को करते हैं। कोई उनमें इच्छा नहीं होती है तो नहीं करते हैं। जैसे पेट भरा हुआ है तो भोजन के लिए इच्छा नहीं होगी उनको। जैसे पेट में बच्चा है तो उनको वो वासना, काम वासना होगी ही नहीं उनमें। जी। स्वाभाविक कुदरत से नियंत्रित है उनका जीवन। जी पर मनुष्य सचेतन प्राणी है और मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है, उसकी जो विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, उसके पास जो सोचने का यंत्र है, वो मानी उसकी कल्पना में जा कर के और इच्छा अपनी तरफ से भी पैदा कर लेता है। कुदरत की तरफ से जो इच्छाएं होती हैं उनके अलावा, जैसे भोजन के बारे में सोच करके और उसके लिए अनुकूल वो बना करके और फिर उसको भोजन की इच्छा न होते हुए भी करने का संकल्प, भोजन करने का संकल्प बना लेता है कि चलो मतलब उसको स्वादिष्ट के नाम पर जी किसी अन्य आकर्षण के आधार पर उस कर्म को करता रहता है। तो मनुष्य सचेतन होने का जो एक वो है लाभ, वो ये है कि हम अपने को देख सकें और अपने उस अशुभ से पार जा सकें, वो अपनी उन आसक्तियों से। क्योंकि ये काम केवल इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य जीवन में। जी अन्य योनियां इस काम को नहीं कर पाएंगी। वो तो केवल अपने स्वभाव के तहत, पुराने स्वभाव के तहत कहो या इस समय उनका जो बन गया उसी स्वभाव के अनुसार उनको जीना होता है। अन्य योनियां जो है उनमें ऐसा विचार काम नहीं करता है कि जैसे विचार के द्वारा हम किसी विषय को बहुत महिमा मंडित करके भीतर ही भीतर या बाहर से भी जी जी ऐसा अपने आप को बना लेते हैं कि ये मेरे को यही एकमात्र चीज़ सुख देगी। हाँ और वो परिणाम में चाहे कितना भी दुख दे पर हम उसको सुखदायक समझते रहते हैं। जी तो हमें हमेशा ये सोचना है कि ये जो परिणाम इसका क्या है, परिणाम पर हमें अपनी दृष्टि तक को परिणाम तक ले जाना है। हम परिणाम तक नहीं ले जाते, हम उसके से पाने वाले सुख तक पहुंचते हैं। उस सुख का जो परिणाम होता है उस आगे की स्थिति तक अपने विचार को, अपने मन शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को वहाँ तक नहीं दौड़ा पाते। जी ज्ञानी पुरुष में या महान पुरुष में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है कि ज्ञानी पुरुष का जो विचार है वो वहाँ परिणाम तक खड़ा रहता है, जा कर के देखता रहता है, परिणामों को देखता रहता है। किसी भी कर्म का जो परिणाम है, दूर अंत में जो परिणाम है उसको सामने रखता है। जी और शास्त्र तो भरे ही पड़े हैं। किसी भी काम को करने के पहले फलश्रुति होती है कि जो ऐसा करेंगे, मतलब उस हम देखिए कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिए, उपनिषद देखिए, तो वहाँ पर अंत में जा कर के उसका हमारे सामने परिणाम रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये परिणाम हमको पॉजिटिव दिखना चाहिए और वैसा नहीं करेंगे तो जो नेगेटिव परिणाम है वो भी दिखना चाहिए जी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये जो धारा है अनर्थों की धारा बहेगी और मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो इसमें कल्याण की धारा बहेगी। जी तो हमारा चित्त एक नदी की तरह है, वो संसार की तरफ भी बहता है, वो परमार्थ की तरफ भी बहता है, जी वो पुण्य की तरफ भी बहता है, पाप की तरफ भी बहता है। और प्रशिक्षण यदि न दिया जाए, संयम का पाठ न सिखाया जाए जी तो संभावना पाप की तरफ बहने की ही अधिक रहती है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? हम चाहते तो हैं कि पाप ना करें, सदा पुण्य करें, जो अशुभ है उधर ना जाएं, शुभ ही करें, तो भी ये जैसा आप श्री ने कहा कि यदि संभाला नहीं गया, यदि उसकी ठीक ठीक ट्रेनिंग नहीं उसको मिली है, प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो अधिकांश पतित होने का ज़्यादा अवसर रहता है। ऐसा क्यों होता है? सुख का आकर्षण है, बस सुख का राग है। एक ही उत्तर है अच्छा कि सुख का राग इतना ज़्यादा होता है। जी धर्म से मिलने वाला सुख तो शास्त्र बताता है या महापुरुष बताते हैं, जी वो हमारा अनुभव नहीं है। पर सुख से जो हमारे को सुख माने तात्कालिक जो
किसी भी विषय के द्वारा जो तात्कालिक सुख होता है वो हमारा एक्सपीरियंस होता है जी कि इससे कितना सुख होता है, मस्ती आती है, सारा जो मेरा मन की जो बोझ है वो दूर हो जाता है, हल्का हो जाता हूँ और मैं अपने आप को स्फूर्ति और सहज अनुभव करता हूँ। ऐसे ये जो भी अशुभ में से गुजरने वाले लोग होते हैं वो उनको अपनी भ्रांति के कारण, जी मानी सरासर भ्रांति है पर वो ऐसा समझ लेते हैं, जैसे कोई सांप रज्जु को सर्प समझ ले, कोई शुक्ति को रजत समझ ले, तो इसी तरह उसको लेकर के घूमता रहे। ऐसे ही मानी हम भ्रांति के कारण से उन चीज़ों को सुखदायक समझते रहते हैं और सुखदायक समझने के कारण से उसका जो परिणाम है वो हमारे लिए हमको उस दिशा में खींचने वाला हो जाता है, वो हटाने वाला नहीं होता। हमेशा हमारे अस्तित्व का ये नियम है कि हम कहीं भी क्यों प्रवृत्त होते हैं, कहीं से क्यों हटते हैं। जी तो एक ही नियम समझ में आया कि सुख के कारण से प्रवृत्त होते हैं, दुख के कारण हटते हैं। सुख दिखेगा तो आदमी बच नहीं सकता, दुख दिखेगा तो किसी काम को कर नहीं सकता है, कहीं रह नहीं सकता है। यदि किसी को किसी स्थान में दुख दिखने लगा, किसी व्यवहार में दुख दिखने लगा, किसी आचरण में, किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में, तो वो व्यक्ति इस सब से हट ही जाता है देर सवेर। जी वो कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी दुख देखता हुआ भी हम ऐसा व्यवहार में देखते हैं कि दुख देखते हुए भी उन कामों को करता रहता है। जी जैसे किसी व्यक्ति से वो संबंध नहीं रखना चाहता है क्योंकि उसने कई बार देख लिया इससे मेरी शांति भंग होती है, लेकिन फिर भी उसको कहीं किसी न किसी अंश में कुछ सुख दिखता रहता है कि इस व्यक्ति के साथ रहने से तेरा सम्मान होगा, तेरा काम नहीं रुकेंगे, तुझे बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलेगा, ऐसे कुछ कुछ सोचता है, विचार करता है। जी और वो विचार करने के बाद बहुत जल्दी निर्णय ले ऐसा भी होता है कि बहुत डिटेल में गहराई से विचार नहीं करता, लेकिन सामान्य रूप से ये नियम तो काम करेगा ही कि सुख का आकर्षण व्यक्ति को किसी काम से अलग नहीं होने देता, दुख का जो दर्शन है वो चिपके नहीं रहने देता। जी मानी दो चीज़ें होती हैं, एक आत्मज्ञान होता है, एक बुद्धि के द्वारा सुख दुख का ज्ञान होता है। आत्मा तो सुख स्वरूप है, ये सारे दार्शनिक हमको बताते हैं, आत्मा में दुख नहीं है। जी लेकिन ये जो बुद्धि के द्वारा चीज़ों को तोल करके देखना है, इसकी भी बड़ी महिमा, इस ज्ञान की भी बड़ी महिमा है। गुरुजी, एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न आप श्री के सामने मैं करना चाहता हूँ। यद्यपि यह एक मंत्र में भी आया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनुजना। इसका अन्य भी अर्थ हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि वो लोग जो है घोर अंधकार में, अविद्या या ऐसे अंधकार में आसुरी लोग को प्राप्त होते हैं जो आत्महंता होते हैं। तो ऐसा भी अर्थ करते हैं कि आत्महनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले भी ऐसे रौरव नरक को प्राप्त करते हैं। इसमें मेरा ये प्रश्न है कि जैसा आप श्री ने अभी कहा कि वो सुख देखते हैं तो वो पतित हो जाते हैं, तो क्या जो आत्महत्या करने वाले हैं, क्या उनको आत्महत्या तो बहुत दुखदायी है, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहेगा, फिर ऐसा क्यों करता है? वो जो उसको तात्कालिक दुख हो रहा है ना, उस दुख से बचने में ही सुख दिखाई देता है। छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे जो दुख दिखाई दे रहे हैं ना, और उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसी बुद्धि बना ली कि ये तो बहुत ही जीवन नरक हो गया है। इस जीवन को नरक समझता है, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं उसे। पूरी दुनिया में गुरुजी लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज मरते, और विद्यार्थी जीवन में कि माता पिता ने ऐसा कह दिया कि अच्छे अंक आने चाहिए, या जो है विद्यालय रोज जाना है, या उनको मोबाइल नहीं दिया, छोटी छोटी बातों में। इसको जो यूँ कहते हैं ना, भावनाओं का वेग। एक हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति है, एक भाव शक्ति है, दो शक्तियाँ काम कर रही है ना। जी जी। ज्ञान शक्ति के अधीन यदि भाव शक्ति रहे तब तो उसका फल अच्छा आता है जी। और ज्ञान शक्ति हट जाती है और भाव शक्ति प्रबल हो जाए,
ज्ञान शक्ति का नियंत्रण तो हम खो दें, जी ज्ञान शक्ति अपना काम हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रही हो और भाव शक्ति अपने पूरे काम में लगी रहे हमारे लिए, तो भावना के वेग में व्यक्ति को दिखता नहीं है कि इसका, नहीं तो आत्महत्या जो करने वाले हैं उनको ये पता लग जाए कि 1000 गुना ज़्यादा परेशानी मिलेगी जो तू कर्म करने जा रहा है ना। जी यदि ये निश्चय हो जाए जी कि 1000 गुना ज़्यादा ये जो समस्या है, इससे 1000 गुना ज़्यादा परमात्मा के हाथ तो बहुत लंबे चौड़े हैं, जी कौन उसकी नियम को अतिक्रमण कर सकता है? कौन व्यक्ति है जो उससे वहाँ से जो कुछ होता है, वो जो व्यवस्था होती है ना इस विश्व की, उसको कौन व्यक्ति है कि इसका अतिक्रमण कर दे? तो वो भूल यही होती है कि वे ना तो उनको विश्वास होता है इस अतीन्द्रिय व्यवस्था में, जी न संयम होता है, न ज्ञान होता है, न भक्ति होती है, जी तो उसके परिणाम यही होते हैं। तो ये को सब दुख मिलेगा मिलेगा। हाँ, वो तो परिणाम तो दुख है, पर उनको तो नहीं दिख रहा है ना। उस समय उनको तो ये लग रहा है कि इस समय निकलो इससे किसी तरह। जी तो ये आत्मघाती उसमें जाते हैं, अंधेरे लोक में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं होता। जब उनको जन्म मिलेगा तो ऐसी जगह जन्म मिलेगा कि ऐसी योनियों में मिलेगा जैसे कि वहाँ कोई प्रकाश नहीं है ज्ञान का। मनुष्य भी ऐसा शरीर मिल जाए जहाँ केवल हमारी भोग में रुचि है और उसके अलावा ज्ञान विचार आदि में रुचि नहीं, तो मनुष्य जीवन का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी। तो आज की कक्षा में परम पूज्य गुरु जी से मार्गदर्शन मिला कि मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मा नाम। हम यदि अपने मन में, वाणी में और कर्मों में एक रूपता रखेंगे तो हमारा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस इंसान का यदि जीवन ज्ञान से आलोकित हो गया, मनुष्य का जीवन महान बन जाएगा, तो ये जहान भी महान बन जाएगा। ऐसा हम सबको व्रत लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। तो अगली कक्षा में परम पूज्य गुरु जी के साथ नए संदर्भों में चर्चा करेंगे। अपने जीवन को दिव्यता से, प्रकाश से, ज्ञान से आलोकित करने के लिए इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और अपने सुझाव तथा कोई भी ऐसे प्रश्न हैं तो ज़रूर हमारे ईमेल पर ज़रूर भेजें। आज की कक्षा में परम पूज्य गुरु जी से बहुत बहुत सबकी ओर से विनम्र प्रणाम करते हुए, कोटि सा नमन वंदन करते हुए गुरु जी पुनः आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।